डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रिजवान ज़फ़र और आज हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और चैप्टर हमारा चैप्टर 3 इंटीग्रेशन। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि बेसिकली इंटीग्रेशन में होता क्या है। तो आपने इससे पहले चैप्टर खत्म किया, फिनिश किया जो डेरिवेटिव है। ये टोटली डेरिवेटिव के साथ लिंक चैप्टर है इंटीग्रेशन। अक्सर बच्चे इंटीग्रेशन में चैप्टर वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा। तो इंटीग्रेशन जो है वो उस वक्त समझ आएगी जब आपको डेरिवेटिव जो है वो कंप्लीट समझ आ जाएंगे। अगर आपको डेरिवेटिव कंप्लीट आते हैं तो इंटीग्रेशन आपके लिए मुश्किल नहीं रहती। तो बेसिकली जो इंटीग्रेशन है हमारे पास वो एंटी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का यानी एंटी प्रोसेस है। जैसे अगर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं फॉर एग्जांपल x का, वो क्या होता है हमारे पास 1। इसी तरह अगर हम 1 की इंटीग्रेशन कर लें तो वो क्या आ जाएगा x। यानी अगर हमने x का डेरिवेटिव लिया वो क्या आ रहा है 1, तो 1 की इंटीग्रेशन की तो वो क्या आ जाएगा x। यानी ये टोटली डेरिवेटिव का क्या बनता है, एंटी प्रोसेस बनता है। बेसिकली अगर हमने इंटीग्रेशन की सिंपल डेफिनेशन भी देखनी है तो वो यही है कि ये एंटी प्रोसेस ऑफ द डेरिवेटिव। अब हमारे पास इंटीग्रेशन जो होती है ये सम में भी आ जाती है। असल में जो कर्व होती है हमारे पास, अंडर द कर्व जो एरिया होता है उसको भी हम इंटीग्रेशन कहते हैं। वो इंशाल्लाह हम बाद में 3.5 एक्सरसाइज के बाद डिस्कस करेंगे, कंप्लीट इसको डिस्क्राइब करेंगे कि इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरह है, ये किस तरह सम्स में इसको हम ले सकते हैं, सम इसने किस तरह हमारी लाइफ को, मैथमेटिक्स को स्पेशली किस तरह इजी कर दिया है एरिया फाइंड करने में। जो कर्व का एरिया होता है उसके अंदर जो एरिया आता है उसको किस तरह, कर्व के जो अंडर एरिया उसको किस तरह इसने इजी कर दिया फाइंड करने। तो हम बेसिकली पहले चेक कर लेते हैं कि किस तरह ये एंटी डेरिवेटिव बनती है। डिफरेंट हमने लिए हुए हैं उनके चेक करते हैं। सबसे पहले देखें जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ले तो वो क्या होता है हमारे पास 0 आता है। अगर हम इसी तरह 0 की इंटीग्रेशन ले लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। इसी तरह अगर कोई वेरिएबल x है और उसका डेरिवेटिव ले x के रिस्पेक्ट से वो 1 आएगा, और 1 की हम अगर इंटीग्रेशन ले लें वो क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। इसी तरह अगर x plus 1 कोई फंक्शन है उसका आपने डेरिवेटिव ले लें, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 1 की इंटीग्रेशन ले लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। अगर यहां पर एक चीज देखिए, अमूमन हम लोग जब भी इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं उसमें साथ जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं साथ एक कांस्टेंट लगा रहे होते हैं। अब वो बेसिकली हम कांस्टेंट क्यों लिखते हैं, कांस्टेंट इसी वजह से लिखते हैं। यहां पर देखें x का डेरिवेटिव लिया तो भी 1 आ रहा था, x plus 1 का डेरिवेटिव लिया तो भी 1 आ रहा है। अब जब हमने 1 की इंटीग्रेशन की तो x आई, यहां हालांकि आना क्या चाहिए था x plus 1, यानी इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग रह जाता है। उसको हम कंप्लीट करने के लिए क्या लगा देते हैं साथ कांस्टेंट, यानी जो भी यहां पर आएगा उसके लिए हमने क्या लिख दिया कांस्टेंट। वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे यहां पर अगर हम लिखते हैं कांस्टेंट तो यहां पर कांस्टेंट 0 था और यहां पर कांस्टेंट क्या है 1 है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो वो क्या होता है e की पावर ax या e की पावर जो भी आ रहा हो, पहले हम पूरे फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं डेरिवेटिव में और फिर उसकी जो पावर होती है ऊपर उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ax का डेरिवेटिव क्या बनता है हमारे पास a। अब इंटीग्रेशन में जब हम जाते हैं और अगर हम इंटीग्रेशन लें e की पावर ax की, वो हमारे पास क्या आएगी, अब e की पावर ax की इंटीग्रेशन जैसे डेरिवेटिव में लिया हमने e की पावर ax एज इट इज आएगा, यहां पर भी e की पावर ax जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा वो एज इट इज आएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर हमने डेरिवेटिव लिया था मल्टीप्लाई में आ रहा था जो axs की पावर का, यहां पर आपके पास यही डेरिवेटिव नीचे आ जाता है। आपने इसकी पावर का डेरिवेटिव डिवाइड में लेना होता है। कहां पर लेंगे हम लोग, डिवाइड में लेंगे। बेसिकली अगर आप इसकी इंटीग्रेशन है ना पूरे फंक्शन की a की पावर ax और साथ इसका डेरिवेटिव आ रहा है इसकी, तो ये तो एंटी प्रोसेस में आपके पास डेरिवेटिव का क्या आ जाएगा, कंप्लीट e की पावर ax आ जाएगा। अगर हम इसको यहां पर रखते देखें, अगर हम कोई फंक्शन ले रहे हैं e की पावर f(x), ये एक्सपोनेंशियल में भी आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक में भी आएगा, नेचुरल लॉग में भी आप लोग देखेंगे। अगर e की पावर में साइन के एंगल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल आ जाते हैं उनके अंदर भी हम देखेंगे e की पावर f(x) आ रहा है। जब आपने इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव में ये क्या आएगा हमारे पास e की पावर f(x) एज इट इज आएगा सबसे पहले।
मल्टीप्लाई में इसके एंगल का क्या ले रहे हो, इसके पावर का क्या ले रहे होते हैं हम लोग, डेरिवेटिव ले रहे होते हैं। यानी आपका जो आंसर बनेगा वो ये बन जाएगा f प्राइम ऑफ x, यानी डेरिवेटिव आ गया। अब अगर हम इसकी इंटीग्रेशन लें तो वो क्या आ जाएगी, क्योंकि ये एंटी है उसका डेरिवेटिव का, तो इंटीग्रेशन एंटी है, तो आपके पास ये आ जाएगा e की पावर f ऑफ x। ठीक हो गया। अब ये तुम्हारे पास क्या आ रहा था, e की पावर f ऑफ x, साथ पावर का डेरिवेटिव भी आ रहा था मल्टीप्लाई में। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ जो है ये लिखा हो e की पावर f ऑफ x लिखा हो, इसका डेरिवेटिव लेना हो, तो यहां पर अब ये तो नहीं है कि इसकी एज इट इज हम इंटीग्रेशन यही लिख दें, क्योंकि इसका तो डेरिवेटिव पावर का यहां मल्टीप्लाई में मौजूद नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो अगर हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा यहां पर, तो यहां पर डिवाइड भी करना पड़ेगा इसी को। तो अब जो यहां पर इसका आंसर तो आपके पास क्या आ जाएगा, e की पावर f ऑफ x कंप्लीट आ जाएगा, और ये जो डिवाइड हो रहा है बाय के साथ एज इट इज इसका पावर, जो पावर में फंक्शन है उसका नीचे डेरिवेटिव आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ रहा है sin x, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं हमारे पास। अब डेरिवेटिव ले रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। sin का डेरिवेटिव बेसिकली क्या होगा, sin का डेरिवेटिव होता है cos x, और साथ मल्टीप्लाई में उसके एंगल का डेरिवेटिव भी होता है। जैसे यहाँ एंगल ax है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, a आ रहा है। सेम एज इट जब हम लोग cos का इंटीग्रेशन करेंगे, cos आया था आंसर, cos की अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो cos का डेरिवेटिव क्या आ रहा है हमारे पास, sin का डेरिवेटिव cos आ रहा है, तो cos की इंटीग्रेशन क्या आएगी, sin आएगी। और जैसे एक्सपोनेंशियल में किया था हमने, डिवाइड में उसकी पावर का डेरिवेटिव, यहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इनकी एंगल का हमेशा आपने याद रखना इंटीग्रेशन में, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो या नेचुरल लॉग या लॉगरिथमिक फंक्शन हो। तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक में एंगल और एक्सपोनेंशियल में उसकी पावर का डेरिवेटिव डिवाइड में इंटीग्रेशन में लाजमी आएगा साथ हमेशा। यहां पर आपके पास आ जाएगा ax का डेरिवेटिव क्या होता है, a, तो प्लस c आ जाएगा। सेम एज जब हम लोग sin ax cos का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आता है, माइनस साइन और साथ उसके एंगल का डेरिवेटिव। जब cos का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो माइनस साइन आएगा। अब इसके जब रिवर्स करेंगे, यानी माइनस साइन का डेरिवेटिव लेंगे, या साइन का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे इसकी, यानी sin ax, इसकी जब हम इंटीग्रेशन ले रहे होंगे तो साइन का, cos का डेरिवेटिव साइन है तो साइन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, cos हो जाएगी। और एंगल क्या है, ax, तो एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में आएगा, ax का डेरिवेटिव a होता है हमारे पास। अब यहाँ साइन कौन सा आ रहा था, माइनस का, हमने तो साइन लिखा है प्लस के साथ, तो ये माइनस का साइन हम क्या लगा देंगे, दूसरी साइड पे लगा देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos। आपने सिंपल जो चीज याद रखनी है हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक में, कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव आ रहा हो तो आपने पहले डेरिवेटिव इसकी इंटीग्रेशन करनी है, फिर डिवाइड में लाजमी उसके एंगल का डेरिवेटिव जरूर लेना है। जैसे हम लोग डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, तो यहां पर हम किस में डेरिवेटिव लेंगे, इसके डिवाइड में इंटीग्रेशन लेके उसके डिवाइड में हमने क्या लेना होगा, डेरिवेटिव लेना होगा। इसी तरह tan x है, अब tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर होता है और साथ एंगल का। अब अगर हम इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन लें इसी की सेकंड स्क्वायर ax dx, तो सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी tan x डिवाइडेड बाय ax का क्या हमारे पास डेरिवेटिव होगा a और प्लस c कांस्टेंट हमेशा आपने साथ लगाना है। इसी तरह सेकंड और tan है, इनकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, सेकंड आ जाएगी, कोसेकंड है, कॉट है, जब इनको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कोसेकंड आ जाएगी, और लास्ट में हमारे पास आ रहा है कोसेकंड स्क्वायर, जब इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉट आ जाएगी। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वापस कौन सा ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव ले रहे हो, तो इंटीग्रेशन क्या हुआ, उसका एंटी डेरिवेटिव हुआ, यानी डेरिवेटिव खत्म हो जाता है, दोबारा ओरिजिनल फंक्शन ही आ जाता है। इसी तरह अगर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं जब इनवर्स फंक्शन के, जैसे sin इनवर्स ऑफ x है हमारे पास, जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर।
अब इसी तरह जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स, इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। सेम इसी तरह जब हम डेरिवेटिव लेंगे cos इनवर्स ऑफ x, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे लेके आएंगे -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, cos इनवर्स का डेरिवेटिव ये था तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, cos इनवर्स होगी। यानी अभी तक भी हमने जितने किए उनमें क्या हो रहा है, जो जिसका डेरिवेटिव आ रहा है उसकी अगर इंटीग्रेशन करें तो वापस वही क्या आ जाता है, हमारे पास फंक्शन आ जाता है। इसके अलावा अगर tan का हम लोग देखें तो tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करें तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x, यानी अगर हम तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, tan, जब इंटीग्रेट करें साथ हम क्या लिखेंगे प्लस c, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। अब इस तरह ये आपके पास जो फार्मूले हैं ये अगर आपको आते हैं तो समझ लें आपको इंटीग्रेशन की समझ आ गई, आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये फार्मूले बेसिकली ये डेरिवेटिव से ही हमने लिंक किए हुए सारे, ये डेरिवेटिव के चैप्टर में आप इन फार्मूलास को कर चुके हैं। ये वही फार्मूला है जो यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन में। यानी अगर आपको डेरिवेटिव सही आते हैं तो आपके लिए इंटीग्रेशन बहुत ही इजी हो जाती है। इसी तरह अगर हम लोग नेचुरल लॉग का जब डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x, इसका डेरिवेटिव होता है 1 बाय x। अब जब हम 1 बाय x की इंटीग्रेशन लेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ x। यानी जिसका डेरिवेटिव आया हुआ उसी की इंटीग्रेशन करें वो वापस वही फंक्शन आ जाएगा। सिंपल ही आपने हमेशा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में याद रखना है, इसी से लेके हम लोग आगे चलेंगे। अब जितने हमने ये फार्मूले बेसिकली किए हैं ये कहां से, ये डेरिवेटिव के ही चैप्टर में है सारे, उन्हीं को हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन में यूज किया है। उन्हीं के इंटीग्रेट करें, जो आंसर आएगा तो वापस आपका वही फंक्शन आंसर में आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली एंटी डेरिवेटिव होता है या फिर एंटी प्रोसेस ऑफ द डेरिवेटिव होता है। ये चीज अगर आपको याद है तो आपके लिए इंटीग्रेशन का चैप्टर इंतहाई इजी हो जाएगा, कोई मुश्किल इसमें नहीं होगी। इसके बाद हम कुछ फार्मूले पढ़ेंगे जो बहुत ही यूज होंगे। पहले आपने डेरिवेटिव के रूल पढ़े थे, अब हम जो रूल पढ़ेंगे वो बेसिकली जो रूल्स होंगे इसके वो अगर आप समझ लें सही से तो आपकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाती है, आपको कोई किसी क्वेश्चन में मसला प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो पहला रूल इसमें आपने याद रखने की चीज, इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं, दो फंक्शन क्या हो रहे हैं आपस में ऐड हो रहे हो, तो इंटीग्रेशन जैसे डेरिवेटिव उन दोनों फंक्शंस पे अप्लाई हो जाती है वैसे ही इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, उन दोनों फंक्शंस पे अप्लाई हो जाती है। यानी अगर आपके पास लिखा हो फॉर एग्जांपल x प्लस 1, ये आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक x है प्लस हो रहा है दूसरा 1 आ रहा है। अब इंटीग्रेशन क्या होगी, इन दोनों पे अप्लाई हो जाएगी, यानी x के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी प्लस 1 के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। जब प्लस हो रहे हो माइनस हो रहे हो तो इंटीग्रेशन आपके पास दोनों के ऊपर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। x की इंटीग्रेशन भी आ जाएगी और 1 के ऊपर इंटीग्रेशन भी आ जाएगी। इसके अलावा आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल है, जो सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं हमने रूल, बेसिक जो हमारा रूल है वो है पावर रूल। इसके बगैर इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, पावर रूल है। अब डेरिवेटिव का आपने एक पावर रूल पढ़ा था, वहां पर क्या था, पावर पहले पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव ले रहे थे। यहां पर इंटीग्रेशन के अंदर आपने याद रखना है जब x की पावर n आ जाए dx, आपके ऊपर पावर आ रही है तो आपने इसको देखना है, ये जो चीज लिखी हुई है क्या इसका डेरिवेटिव जो भी यहां पर आया हुआ है, ये x है जो भी यहां पर लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव जो बेस में है इसका डेरिवेटिव आपके पास मल्टीप्लाई में मौजूद है तो आप इजीली इसका पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। पावर रूल बाद में देखते हैं, पहले
x का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास 1। अगर यहाँ इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में मौजूद है तो उस समय में हम इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये चीज चेक करनी है कि हम पावर रूल अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी जो भी यहाँ बेस आ रही है इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। दूसरी चीज जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट देखनी है वो यहाँ पावर देखनी है। ये जो पावर है n है, ये एक चीज के ऊपर पावर रूल नहीं अप्लाई होता, एक नंबर ऐसा है जिसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, वो आता है -1। जब भी आपके पास पावर -1 आ जाएगी आपका पावर रूल अप्लाई नहीं हो सकता। यानी अगर आपके पास यहाँ n की जगह -1 आ जाता है आप पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते। पावर रूल तब अप्लाई होगा जब पावर आपकी -1 के अलावा होगी। बाकी कोई भी नंबर आ जाता है, बाकी कुछ भी आ जाए, आप पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन n अगर -1 आ गया तो आप पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते। अगर तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो अब इसकी हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन में आपने याद रखना है पावर रूल किस तरह अप्लाई करेंगे, यानी अगर x है ये एज इट इज आएगा, अब इसकी पावर n है तो ऊपर भी +1 कर देना है और डिवाइड में भी आपने क्या कर देना है, n+1 है तो यहां पर भी n+1 और प्लस c लगा देना है। यानी आपके पास x की पावर अगर n था तो n+1 ऊपर भी +1 होगा और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब अगर हम पावर रूल की चंद एग्जांपल लें तो देखते हैं कि किस तरह हमने पावर रूल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास आ रहा है x की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ dx आ गया, आपने दो चीजें देखनी, मैंने सबसे पहले कहा था, एक तो x का डेरिवेटिव होना चाहिए मल्टीप्लाई में मौजूद। x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 1, वो यहाँ पर आ रहा है, और ऊपर जो पावर आ रही है वो -1 नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ रही है +1, तो हम पावर रूल क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर n हमारा क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, यानी n इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1। इसका आंसर देख लेते हैं क्या आएगा, यहाँ पर x है तो x आ जाएगा n+1, n क्या हमारा 1 तो 1+1 डिवाइडेड बाय n+1 तो क्या आ जाएगा 1+1 और साथ +c, यानी आंसर बन जाएगा आपका x की पावर 1+1 2, नीचे आ जाएगा 1+1 2 +c। ये क्या आ जाएगा, x के ऊपर हमने पावर रूल अप्लाई किया, x की पावर 1 थी तो ये उसका आंसर आ जाएगा। ये बेसिकली पावर रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा अगर एग्जांपल लें, x की पावर अगर हमारे पास आ जाए -2/3 या 1/2 ले लें, -1/2 dx, इसके ऊपर पावर रूल किस तरह अप्लाई होगा, हमारे पास पावर क्या आ रही है n इज इक्वल टू -1/2 है, बेस जो है x है, x का हमारे पास डेरिवेटिव क्या है 1, तो यहाँ मौजूद है मल्टीप्लाई में, इसके मल्टीप्लाई में अगर मौजूद है तो हम इजीली पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो पावर रूल क्या है, x की पावर n+1, n हमारा -1/2 है तो +1 डिवाइडेड बाय n+1 यानी -1/2 +1 और +c, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा -1/2 +1 यानी 1/2, -1/2 +1 यानी 1/2 और +c, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा पावर रूल इजीली क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज आपने याद रखनी है, जैसे हमारे पास डेरिवेटिव में अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो हम क्या कर देते थे, डेरिवेटिव को कांस्टेंट को डेरिवेटिव से पहले लिख देते थे, उसके ऊपर हम अप्लाई नहीं करते थे। यहां पर भी बेसिकली यही होता है, अगर कोई कांस्टेंट, जैसे अगर c कोई कांस्टेंट है किसी वेरिएबल के ऊपर साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और हम इसकी इंटीग्रेशन ले रहे हैं, ये जो कांस्टेंट है ये x के साथ वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो कांस्टेंट है ये इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर हम इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं करेंगे और बाकी ये आ जाएगा। अब यहाँ x की पावर क्या आ रही है 1, पावर रूल अप्लाई कर लेते हैं, पावर रूल क्या आ जाएगा c 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1 और प्लस कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, क्योंकि यहाँ c लिख दिया ऑलरेडी तो इस कांस्टेंट को c 1 लिख देते हैं, c x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c
1। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर हमारे पास कुछ इस तरह की एग्जांपल आ रही है, x² प्लस 4x प्लस 3, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है और इसको हमने क्या करना हो, इंटीग्रेट करना हो। अब देखिए सबसे पहले 3 फंक्शंस आ रहे हैं और 3 क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था, बताया था आपको कि जब भी एडिशन हो रही हो, सब्ट्रैक्शन जो भी हो रही हो, तो इंटीग्रेशन भी क्या होगी, सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। x² प्लस 4x और प्लस 3dx। यहां पर आपके पास x² इसकी पावर आ रही है 2 और x का डेरिवेटिव 1 होता है, मल्टीप्लाई में मौजूद है, लिख सकते हैं हम लोग 1। तो क्या आ जाएगा इसका पावर रूल, x की पावर n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, आगे प्लस। अब ये 4 वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको इंटीग्रेशन से क्या कर देंगे, बाय, यानी 4 बाय आ जाएगा, बाकी s इज प्लस। अब 3 जो है ये कांस्टेंट है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो x है उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है। तो हम यहां अगर 3 को बाहर लिखें और सिर्फ अंदर 1, 3 बाहर आएगा तो अंदर 1 रह जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 1 से 3 बनता है, तो ये चीज आ जाएगी आपके पास x की पावर 2 प्लस 1 यानी 3, 2 प्लस 1 3 प्लस 4, यहां इसकी पावर 1 है, तो x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 और प्लस 3, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x और साथ c आ जाएगा, तो x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4, x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3x प्लस c। ये आपके पास पावर रूल की चंद एग्जांपल्स थी। अब इन्हीं को हम यूज करेंगे, जो पहले हमने फार्मूले किए हैं उनको, और इन रूल्स को यूज करके हम 3.2 और आगे वाली एक्सरसाइजेस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और भी इसमें रूल्स आएंगे, लेकिन अगर हमने 3.2 जो एक्सरसाइज है वो इन जो हमने आज पढ़ा है इसके ऊपर सर रिलाई करें, ये अगर आपने कर लिया तो आपके लिए एक तो इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगी। अगर ये रूल्स और जो हमने पहले इंटीग्रेशन के फार्मूलास किए अगर आपको वो समझ आ गए और अगर आपने वो समझ लिए, सही से आपको समझ आ गए, तो आपके लिए इंटीग्रेशन कोई मुश्किल नहीं रह जाती, आप इजीली इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। और ये पावर रूल हमारे पास होता है, इसको यूज करना, इसको अप्लाई करना सही से आना चाहिए, इसकी दो जो कंडीशन है उनको चेक करना पता होना चाहिए, तो हमारे लिए जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेस हैं वो मुश्किल नहीं रहती, इजी हो जाती है, वो हम इजीली उनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो अभी आपने इनको सही से समझना है, करना है, और कहीं से ना समझ आए तो आप पूछ